विजय एंटनी, प्रश्नहीन प्रश्न, एक निरुत्तर उत्तर, बिना गर्जन की लहर, एक शांत संग्राम, आज तक किसी और से कंपेयर ना किए जा सकने वाले विजय एंटनी। सफलता के बाद आप कैसे आगे आए पूछने पर कुछ कहते हैं मैं लॉर्ड लबकदास हूँ, मेरे दादा पीटर थे, नहीं तो मैं भिखारी परिवार से हूँ, चांस मिला और भाग्य खुल गया, सफल रहा, मजाक उड़ाते हैं। विजय एंटनी इन सब से अलग हैं। सलीम फिल्म को यदि गौर से देखें उनके मन को समझ पाएंगे। एक सर्वसाधारण चुपचाप रहने वाला लड़का म्यूजिक से प्रभावित होता है, म्यूजिक के बारे में जानने के लिए स्टूडियो में काम करने लगता है, वहाँ बड़े बड़े म्यूजिशियंस को देखता है। अब साउंड इंजीनियर बना हुआ लड़का इतनी जल्दी म्यूजिशियन बन गया बोले तो कोई साधारण बात नहीं। पूरी तरह सफल होकर ही रहूंगा उस संकल्प की पराकाष्ठा है वह। ऐसे विजय एंटनी ने जिन फिल्मों में म्यूजिक दिया है उनकी वह लगन उसमें सामने नजर आती है। केवल म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में ही करियर बनाना चाहते थे तो कभी का खूब पैसा कमा, 10 हीरो की बड़ाई कर, मास लिस्ट में अपना नाम दाखिल करवा, ऊंचाई पर पहुंच, ताली मार, 2 डांस के स्टेप्स दिखा लिए तो उतना काफी है ना। उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? म्यूजिक डायरेक्टर बनने से पहले ही रैडन मीडिया वर्क्स कंपनी में काल्पनिक नाम अग्नि के साथ टीवी सीरियल में म्यूजिक देते समय ही यह सिनेमा इंडस्ट्री में घुसने के लिए यह एक विजिटिंग कार्ड मात्र है, यह उन्होंने भली भांति समझ लिया था। वहां से शुरू हुई उनकी यात्रा। जब विजय पर आकर रुकी वे समझ गए। विजय की फिल्म के बाद उनके कदम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े। जो आए तमिल जगत स्वीकारेगा तो क्या उन्हें नहीं, इसलिए कैसे धीरे धीरे अपना मार्केट बढ़ाएं यह सोचने लगे। अपनी ताकत और कमजोरी पर गौर करने लगे। रिस्क लेने की ताकत उनमें थी, यह उन्हें समझ में आया। तब तक नए लिरिसिस्ट और सिंगर्स को चांस देकर रिस्क लेने वाले विजय एंटनी ने सोचा इस रिस्क लेने की क्षमता को खुद पर ही क्यों न आजमाया जाए। यदि मुझे अपनी पहचान बनानी है तो केवल म्यूजिक डायरेक्टर रहने मात्र से यह नहीं हो सकता। तब वे अभिनेता का अवतार लेते हैं। अपने लिए कहानी ढूंढने वाले विजय एंटनी को न्यू कमर्स के टैलेंट को भली भांति समझकर उसे यूज करना आता था, इसलिए अपने आप के लिए स्टोरी सुनने लगे। शुरुआत में जब लोग उन्हें कहानी सुनाने आते थे, फिल्म बनाने के लिए कहानियां सुन रहे हैं सोच रहे थे, पर सलीम फिल्म को ओके करने के बाद ही एक्टिंग की बात सामने आई। अगली फिल्म की कहानियां भी उनके अनुसार ही मिली। यह उनकी ताकत बन गई। इंडिया पाकिस्तान फिल्म के बाद उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर बनाने वाले डायरेक्टर शशि की फिल्म स्क्रिप्ट अच्छी होने की वजह से प्रोड्यूस की। वो थी सिल्वर जुबली हिट पिच्चैकारन। यही फिल्म तेलुगु में भिक्षुकुडु के नाम से आई, जिसने अच्छा काम किया। किसी भी रॉन्ग सेंटिमेंट के लिए जगह नहीं दी। अपने काम पर विश्वास रखते हुए व्यापार में किसी को धोखा नहीं देना, इस सावधानी के साथ वे लगातार सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उसका बेहतरीन उदाहरण फिल्म शैतान। शैतान के बाद यमन, फिर 2 अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट्स। इन सब की वजह से बड़े डायरेक्टर्स भी विजय एंटनी की ओर मुड़कर देखने को मजबूर हुए हैं। और जिन्होंने गौर किया वे जरूर कहेंगे वे एक समझदार टाइगर है करके। मेहनत ही आपको आगे ले जा सकती है, दिखाने वाला टाइगर। किसी को भी हर्ट ना करते हुए धोखा देना ही मूलधन है, ऐसा समझने वाले सिनेमा जगत में सारी जिम्मेदारियों को अपने कांधों पर लेते हुए अपनी मेहनत के बलबूते आगे आए विजय एंटनी एक रियल लाइफ सुपरस्टार ही हैं। प्रत्येक मेहनत करने वाले को जिस सक्सेस फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए, हम गर्व से कह सकते हैं वह यही है। धन्यवाद। If you enjoyed this video, kindly like, share, comment, and for further our interesting videos, subscribe our channel below.